अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। इस अटैक में उसने 5 एयरबेसेस को निशाना बनाया है और वहां खड़े तकरीबन 40 बमबार तैयारों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने रशिया की 34% एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को भी ख़त्म करने का दावा किया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूक्रेन ने रशिया में किन जगहों पर अटैक किया है, इसके लिए किस टेक्निक को इस्तेमाल किया है और क्यों रशिया का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम इस अटैक को रोक नहीं सका। सबसे पहला अटैक किया गया है उलंजिया एयरबेस पर, जो कि रशिया के आर्कटिक इलाके मूर्मांस्क में वाक़ है। यहाँ TU-95 और TU-160 जैसे लॉन्ग रेंज बॉम्बर तैयारे मौजूद होते हैं। ये तैयारे सिर्फ कन्वेंशनल अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। दूसरा अटैक रियाजान के इलाके में ड्याजिलिवो एयरबेस पे किया गया है, जो कि मॉस्को से सिर्फ 180 किलोमीटर ही दूर है। यूक्रेन ने तीसरा अटैक इवानोवो सवरेनी एयरबेस पे किया है, जहां A-50 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है, जो कि रशियन एयरफोर्स के कान और आंख समझा जाता है। चौथा अटैक बिलाया एयरबेस पे किया गया है, जो कि साइबेरियन इलाके अर्क्यूस्क में वाक़ है और इसका यूक्रेन से कम से कम फासला 4300 किलोमीटर है। पांचवा अटैक म्यू के करीब वाक़े एक लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग एयरबेस पे किया गया है। ये तमाम अटैक्स करने के लिए यूक्रेन ने FPV ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। FPV ड्रोन का मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू। ये ड्रोन कैमरा के ज़रिए अपने पायलट को रियल टाइम में फर्स्ट पर्सन व्यू देता है, जिसे पायलट अपनी स्क्रीन पर या फिर VR ग्लासेस की मदद से देख सकता है और उसे बिल्कुल इसी तरह नज़र आता है जैसे वो खुद ये ड्रोन उड़ा रहा हो। ये ड्रोन्स कैमिकैज़ी हैं, यानी खुदकुश बमबार हैं। ये टारगेट पर गिरकर खुद को और अपने टारगेट को तबाह कर देते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और तकरीबन आधा किलो से 1.5 किलो तक का बारूद ही अपने साथ ले जा सकते हैं और इनकी रेंज भी अपने पायलट से दूर 5 से 10 किलोमीटर तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर। यही एक बहुत अहम वजह है कि रशिया के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्हें पकड़ नहीं सके, क्योंकि ये तो रशिया के अंदर ही से और इन बेसिस के बहुत करीब से लॉन्च किए गए थे। इन ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए यूक्रेन ने ट्रकों पर होम किट्स बनाई थी। फिर इन होम किट्स की छतें खोलकर इन ड्रोन्स को उड़ाया गया और इन्होंने अपने पायलट्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जहाज़ों को तबाह किया। फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन कोई 1-2 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि यूक्रेन के मुताबिक उसने इसके लिए 18 महीने प्लानिंग और तैयारी की है और इसकी पेचीदा नेचर ही की वजह से इसे स्पाइडर्स वेब का नाम दिया गया और टोटल 117 ड्रोन्स इस्तेमाल किए। अगर यूक्रेन इतने महीनों से रशिया के अंदर ड्रोन्स और लॉजिस्टिक्स तैयार कर रहा था, लेकिन रशिया को उसकी खबर नहीं हो सकी, तो यकीनन ये उनकी इंटेलिजेंस का एक फेलियर है। जब TU-22 M3, TU-95 और A-50 जैसे सिस्टम्स तबाह हो जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। और यूक्रेन ने ये हमला एक ऐसे वक्त में किया है कि जब 2 जून को यूक्रेन और रशिया के बीच में इस्तांबुल के अंदर पीस टॉक्स होना है। अगर ये पीस टॉक्स नाकाम हो जाती हैं, तो एक बहुत बड़ी जंग दुनिया की मुंतज़िर होगी। इस सारे सिनेरियो पे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।